सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया के जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है या बातचीत की है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक है। साथ में उन्होंने हेल्प भी ऑफर की है इंडिया को। It clearly was a terrorist attack and was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. But I think they're doing a very good job of carrying out an investigation. पाकिस्तान भारत से कोई युद्ध नहीं जीत सकता, ये हम अच्छे से जानते हैं और ये अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान will lose any conventional war with India। ठीक है, जॉन किरियाको कहता है कि पाकिस्तान कोई भी नॉर्मल जो जंग होगी यानी एटमी हथियारों के अलावा वो हार जाएगा। नंबर 2, मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए थे। भारत की तरफ से 12 घंटे तक फजाओं में इस्राएली ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की जासूसी, ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। आज ही मैं उनकी एक आर्मी चीफ की कुछ भाषण सुन रही थी जिसमें वो उन चीज़ों की जिक्र कर रहे थे जो जदीद जंगी तकाज़ों में उन्होंने की है। डॉक्टर जयशंकर भी G7 में शामिल हो रहे हैं। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो भी वहाँ पर है। तो उन दोनों के दरमियान एक तो मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो और EM डॉक्टर जयशंकर के बीच, और इसको पाकिस्तान इस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि इसका एक एंगल ये है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की भी गहरी नज़र है इन तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो बात कही जा रही है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करने वाले हैं वो इसके अंदर मुलव्विस हैं। ये जो हमला हुआ है उन्होंने करवाया, ये सब कहा जा रहा है। एक माइंडसेट है मोदी का और उनके चंद जो लोग हैं, तो हो सकता है कि वो कोई अफगानिस्तान की सपोर्ट में, जिससे पाकिस्तान दोनों साइड्स के ऊपर पाकिस्तान के जराए भी स्ट्रेच हों और पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करें। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दिल्ली धमाके में मुलविस अफराद को तुर्की से जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जा रही थी। इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती हुई मूवमेंट्स और अब जो इनके हाईवेज हैं उनके ऊपर भी इन्होंने अपने फाइटर जेट्स जो है उनकी जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं, इमरजेंसी ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिरे से है ही नहीं, हम अपने वो मिसाइलों से इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी मार सकते हैं। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर ही रहना है, आपने काम ही इस दफा वो करना है जो कि वो तय कर चुके हैं। तो इसके ऊपर क्योंकि गहरी नजर पाकिस्तान की इसलिए है कि एक मुलाकात होती है डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के बीच, और उसमें दिल्ली में होने वाला जो धमाका है उसके ऊपर बात होती है, और उसके ऊपर सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ये बोलते हैं कि इंडिया की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही आला है, बहुत कॉम्पिटेंट है इन्वेस्टिगेशन करने में, और हमें पता है कि बहुत ही वो ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है। लेकिन फिर भी हम अपनी ऑफ़र करते हैं कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है इसकी इन्वेस्टिगेशन में तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक था और इसमें जो है एक गाड़ी को इस्तेमाल किया गया जिसमें इतना भारी मिकदार में वो असलहा जो है या बारूदी मवाद उसको यूज़ किया गया और उसको फड़ा गया वहाँ पर। ये सब बातें उन्होंने की। तो क्योंकि इसके अंदर जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के एंगल से ये देखा जा रहा है। देखें ना, एक तो ये बात कही जाती है जैसे कि अब आप जानते हैं कि जी जो अमेरिका के रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, वो अमेरिका के रिलेशन इंडिया से जो हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, यानी पाकिस्तान ज़्यादा करीब है अमेरिका के। तो फिर ये लोग देखें ना, सोशल मीडिया पे लोग ही बात करते हैं ना, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, ये तो उन्होंने साफ साफ जो है एक तरीके से भारत की हिमायत कर दी, इंडिया को सपोर्ट कर दिया कि जी ये जो है ये दहशतगर्दी का हमला है, और साथ में ये भी कह दिया कि हमारी तरफ से आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम तैयार हैं। तो मतलब आपका क्या मतलब था कि वो ये कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तान हमसे ज़्यादा करीब है तो हम आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए मदद भी ऑफ़र नहीं कर सकते, और हम जो हैं ये भी नहीं कहेंगे कि ये दहशतगर्दी का हमला है। मतलब ये क्या बात हुई भाई, किसी कंट्री के अगर किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाकी सब कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस ख़राब कर लेगा या ख़त्म कर लेगा कि नहीं भाई हमारे तो अमेरिका के रिलेशंस अब पाकिस्तान के साथ अच्छे हो गए तो जितने और कंट्रीज़ हैं या जो पाकिस्तान जिसको दुश्मन मुल्क कहता है अपना भारत, उससे हम रिलेशन ख़त्म कर लें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो कहीं नहीं होता। हाँ सिर्फ आपके कंट्री में तो बिल्कुल होता है कि आप कहते हैं कि जी नहीं क्योंकि दुश्मन मुल्क है तो तिजारत ही नहीं करनी, ट्रेड ही नहीं करनी, कर लो जो करना है।
बाकी और कहीं नहीं होता भाई साहब। ये पाकिस्तान की LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस पर इसराइल का बनाया गया हेरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV जो है वो नाज़रीन किराम श्रीनगर एयरबेस से उड़ता है और 14 घंटे तक इसराइल का जो ड्रोन है वो जासूसी करता है LOC के अक्रॉस, पाकिस्तान की चीजों का जायजा लेता है। और इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि इन्होंने एक सिविलियन ट्रांसपॉन्डर डाटा जो है बेल 407 हेलीकॉप्टर का वो इन्होंने स्पूफिंग करके, मतलब आप डॉज करने के लिए, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जो एरियल व्हीकल है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो फाइटर जेट है, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट है, या चाहे वो कोई ड्रोन है बड़े लेवल का, तो वो फ्लाइट रडार पे आ जाता है। तो भारत ने इस सब के अंदर ये किया है कि भारत ने इसे स्पूफ किया, यानी इसका जो सारा जो कॉल साइन है, और इन्होंने कहा कि ये बेल 407 हेलीकॉप्टर है। इंटरेस्टिंगली ये हेलीकॉप्टर नाम निहाद हेलीकॉप्टर, वरना नॉर्मली ये होता है कि कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट क्या 14 घंटे तक फजा में रह सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत ने इसकी स्पूफिंग ये की कि ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है और ये एक हेलीकॉप्टर है जी। और इसमें इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ ये 14 घंटे फजा में रहा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट इंटरेस्टिंगली ये भारत का जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है उसके अंदर ये फ्लाई करता रहा। आप अंदाजा करें कि एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री स्पेस जो है वहां पर ये वारदात हो रही है, वहां पर ये कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी इन्होंने कराची के करीब ये इसी तरह से डॉज करते हैं। एक सिविलियन एयरक्राफ्ट अबू धाबी से उड़ा, नॉर्मल तरीके से कराची तक आया, कराची के करीब जब आया समुंदर पे फजा में जब था, तो उसने अपना जो ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जासूसी वाले सारे इक्विपमेंट को ऑन कर दिया। यानी वो इसी तरीके से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो सर्वेलेंस कर रही है। इससे पहले भी हमने इंटरनेशनल बॉर्डर जो पंजाब का उसके ऊपर एक इस तरह का अजीबोगरीब फ्लाइट पाथ देखा, जिसमें एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है वो बॉर्डर के करीब अपनी परवाज कर रहा है। ये कोई फ्लाइट पाथ नहीं है, ये कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है कि आप इसी तरह से जाएं, लेकिन वो बेसिकली उसके अंदर इन्होंने ये उसे डिस्गाइज करते हैं, ये उसके भेस में। और ये भी जो है इन्होंने इसे एक हेलीकॉप्टर के तौर पर जो पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर जो के फौज है उसके ऊपर एतबार ही नहीं करती, और जो कहती है, जो पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, अगली बात क्या कहते हैं, अब पिछला सर्वे तो आपको याद ही होगा, नहीं है तो दिखा देता हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जमहूर या फौज? 94%, ये जरा जो रियलिस्टिक है, 94% लोग कहते हैं फौज आपकी अपनी दुश्मन है। तो फौज अगर आके ऑपरेशन ग्लैडियो की तरह हमें कहेगी कि जनाब ये दहशतगर्दी का वाकया है, तो कोई यकीन करेगा क्या? आप मुझे बताएं आप यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।